हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपकी study.com में स्वागत है। तो चलिए, खोटा भाषा के अंतर्गत में हम लोग ग्रामर का कुछ पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पढ़ा था खोटा भाषा का परिचय और खोटा भाषा का उद्गम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खोटा भाषा का मानक रूप, कि जिसमें हम लोग खोटा भाषा, क्योंकि खोटा भाषा बढ़ाने में बहुत सारा लेखकों का योगदान था, तो कोई अलग अलग तरीके से लिखते थे, है ना, क्योंकि किसी को लिखने का अलग अलग तरीका था, क्योंकि इसका कोई मानक रूप नहीं था। तो उस मानक रूप को बनाने में कुछ लेखकों ने ना विचार विमर्श किया कि क्या आखिर खोटा का लेकर के कैसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है, क्या इसका शैली होना चाहिए, इसको लेकर के मीटिंग हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हुआ था, है ना। तो खोटा भाषा के मानक रूप में, क्योंकि पहले जैसे श्रीनिवास पांडु जी जो थे, ठीक है, उस खोटा भाषा को बढ़ाने में उनका योगदान था, तो उनका लिखने का जो स्टाइल था, शैली था, वो अलग था। हाँ, क्योंकि वो कुछ हिंदी टाइप को भी लिख देते थे, तो उसका खोटा से अलग हो जाता था, क्योंकि शुरुआत दौर में वैसे ही थे, उनके बारे में उतना विशेषता पता नहीं था। तो जब उनका डेथ हो जाता है 7 अक्टूबर 1986 को, तो उसके बाद इसका लेकर के सारे लेखकों में चर्चा हो जाता है कि आखिर क्या मानक रूप होना चाहिए। तो उसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खोटा भाषा का मानक रूप लेके सेमिनार होता है, हाँ, मीटिंग होते हैं, तो उसका कुछ निर्णय निकलता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, खोटा भाषा को लेकर के 3 सेमिनार हुए थे, तो याद रखना है कि तो देखिए, खोटा भाषा को लेकर के 3 सेमिनार हुए थे, याद रखने हैं, खोटा भाषा को लेकर के 3 सेमिनार हुआ था। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि खोटा भाषा के, है ना, लेके सेमिनार जो हुआ था कब कब हुआ था। तो पहला जो सेमिनार हुआ था वो याद रखना है कि 13 से 14 दिसंबर 1986 को हुआ था। कहाँ पर? तो रांची विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसमें कहाँ पर था? जेवियर इंस्टीट्यूट रांची में। ये याद रखने हैं आपको। इसमें वहाँ पर रखा गया कि कौन सा मानक भाषा क्या होगा, कि क्या लिखेंगे उसके बारे में इसमें बताया गया था। फिर इस दूसरा फिर लिया गया था कि 22 से 24 अक्टूबर 2010 को ये कुशवाहा धर्मशाला, ठीक है, रामगढ़ में ना हुआ था। वहाँ पे भी मानक भाषा के बारे में कुछ चर्चा हुआ था, उसमें भी कुछ निष्कर्ष निकाला गया था, तो सारे को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा हुआ था 2013 में, कि जेटेट परीक्षा जब हुआ था, है ना, टीचर वाला, तो उसमें की और का प्रयोग से कुछ जो मुहावरे थे, सो कुछ लोकगीतियाँ था, सो उसके बारे में जो पूछा गया था कि उसका क्या होना चाहिए। कुछ लेखकों का अलग विश्लेषण था, तो कुछ का अलग था, तो उसके बारे में वहाँ पे, है ना, उसके बारे में वहाँ पे विचार विमर्श किया गया। तो ये सारे चीज़ को हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, है ना। तो समझिएगा ये, तो ये 3 था, तीनों को हम लोग अलग अलग से अब समझेंगे। तो देखिए, इसमें क्या चीज़ बात विचार निकला था, उसमें बताया गया था पहला में, ठीक है, जब इसका कंक्लूजन निकला था, जब खोटा भाषा का मानक रूप के बारे में विचार हुआ था, तो भाषक मानकीकरण खातिर ठीक है, लेके एक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, याद रखना है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, ये लाइन याद रखना है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय, क्योंकि खोटा जो है क्या है, एक क्षेत्रीय भाषा है। खोटा क्या है? एक क्षेत्रीय भाषा है, एक क्षेत्र में बोला जाता है। इसीलिए किसका? रांची विश्वविद्यालय के जेवियर इंस्टीट्यूट, किसके में? जेवियर इंस्टीट्यूट में, रांची में भाषा मानकीकरण, और छोटा नागपुर, क्योंकि ये छोटा नागपुर में पड़ता है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे कि खोटा जो भाषा है वो 16 जिला में बोला जाता है, और 3 परमंडल में, जैसे में पहला छोटा नागपुर, है ना, परमंडल, फिर पलामू परमंडल और संथाल परगना। तो इसमें हमने पढ़े थे कि वहाँ छोटा नागपुर की भाषाएं विषय पर 13 से 14 दिसंबर 1986 के एक सेमिनार भेल रहे, जेकर में से बताया गया था कि कहल गेल रहे कि लोक भाषा लेखन में आखर का मतलब होता है कि जो अक्षर का हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए हम लोग का, ठीक है, या फिर ये अंगा, तो ये सब का क्या है? एक तरह से अक्षर है, यानी आखर, खोटा में उसको आखर बोला जाता है, कि संबंधी कुछ मानक होवे चाहिए कि आखिर हम लोग क्या यूज करें, है ना, क्या चीज़ उपयोग करें। तो उसमें जैसे हिंदी वर्णमाला में बतावल गया था कि ये अंगा जो है से, फिर मूर्धन्य से, तालबी से और दंश के प्रयोग ना होवे चाहिए। तो आगे देखिए कि मानक भाषा के रूप में क्या क्या यूज करने के लिए, हम लोग उपयोग करने के लिए बताया गया, कि जैसे हिंदी में पढ़े थे हम लोग कि अंगा, मूर्धन्य, ठीक है, और तालबी ये सब का यूज मतलब उपयोग न करल जाए। आगे है कि जैसे ये संयोग इच्छा, संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त अक्षर होता है उसका कैसे हम लोग, है ना, उसका जगह पे का चीज उपयोग करें जाए चाहिए, ये सब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। जैसे संयोग इच्छा, तो संयोग इच्छा जो है वो खोटा भाषा में उपयोग ना करल जाए, तो एक जगह पर क्या चीज यूज हुआ है, तो ये ख जहाँ फिर छ, ठीक है, जैसे कैसे, तो इसको हम लोग कुछ पटैतर के रूप में देखते हैं। पटैतर का मतलब होता है एग्जाम्पल, है ना, तो जैसे क्षेत्र लिखल है, या फिर परीक्षा, ऐसा समझते हैं, परीक्षा। तो परीक्षा कैसे 2 तरह से लिख सकते हैं, एक होगा परीक्षा और एक हो जाएगा यहाँ से परीक्षा, कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्षेत्र का जैसे छ को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ख में और
है ना, छ के रूप में। तो इसको जैसे कहीं परीक्षा रहेगा तो परीक्षा हम लोग खोटा भाषा में लिखेंगे परीक्षा और परीक्षा। तरह को ऐसे क्या लिखेंगे, तरह को खोटा भाषा में यू है ना उपयोग न करल जाए, एक जगह पे आता है तर, इस तरह से। जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पत्र, तो पत्र को हम लोग लिखेंगे पत्तर, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। जैसे कभी हमारा लिखना है क्षेत्र, यहाँ पे दोनों को मिला के बताते हैं आपको, ऐसे ये क्षेत्र है तो क्षेत्र को हम लोग लिखेंगे ऐसे क्षेत्र, ऐसे। तो आपको यहाँ पे देखिए संजोगी छ वाला यहाँ पे ये वाला है तो इसका जगह छ भी हो गया, और त्र वाला भी, तो क्षेत्र, इस तरह से। ज्ञा को हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये भी याद रखना है, ज्ञा को हम लोग लिखेंगे ज्ञा, ठीक है। जैसे हो गया ज्ञान, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे ज्ञान, इस तरह से। तो ही बता रहा है कि है ना, इसमें संयुक्त आखर के प्रयोग ना होगा खोटा में, ये सब के ना प्रयोग करे चाहिए। एक जगह पे वही यहाँ पे खोटा भाषा के मानक रूप में लिया गया था कि छ के जगह पे हम लोग ख लिखेंगे और यहाँ छ लिखेंगे, और तरह के जगह पे ये तरह लिखेंगे और ज्ञा के जगह पे ये वाला, इस तरह से इसका उपयोग करे जा चाहिए। ऐसा वहाँ पे हम लोग संयुक्त अक्षर का जब प्रयोग होला तो मानक रूप में लिया गया। तीसरा क्या चीज था, तो तीसरा था कि हिंदी शब्द जो था, हिंदी शब्द जिसको बोलते हैं शब्द ऐसे, है ना, इसमें य के जगह पर ज के प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, और व के जगह पर ब के प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। कि जहाँ जहाँ य से कोई शुरुआत होला, जैसे वाक्य रहे तो का जगह पे ज का प्रयोग हो शुरुआत वाला, ठीक है, और जो व से जैसे ब, जैसे 75 के रूप में देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में यज्ञ रहेगा, यज्ञ, तो इसको हम लोग लिखेंगे जग, यश रहेगा ना तो इसको लिखेंगे जश, यज्ञ रहेगा तो इसको लिखेंगे हम लोग। और जैसे यहाँ पे ये हो गया, यश रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे जस लिखेंगे, यज्ञ रहेगा तो उसको जग लिखेंगे, यानी य वाला किस में हो जाएगा ये, तो ज में ये बदल जाएगा, य वाला ज में बदल जाएगा, और ये व रहेगा तो वह काचिम हो जाएगा, बदल जाएगा ब में। जैसे इसको लिखेंगे विषय, इस तरह से रहेगा विषय, तो ये बदल हो जाएगा कैसे, विषय में हो जाएगा ये विषय, क्योंकि ये जो दंस वाला होता है मूर्धन्य, तो मूर्धन्य किस में बदल जाए तो दंस में। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे ये लिखा गया दूसरा तीसरा। तो आगे देखते हैं चौथा में कि स्वर आखर जो रहता है, मतलब स्वर अक्षर, ठीक है, ओकरा प्रयोग खोटा में न करल जाए। ओकर जगह पर क्या, जैसे ये तरह, ठीक है, ये री है ऐसे, तो री के जगह पर ये री प्रयोग करल जाए, ठीक है। जैसे में हम लोग लिखेंगे इसको ऋषि, तो ऋषि को कैसे लिखेंगे, तो ये ऋषि लिखेंगे, ठीक है, या चाहे फिर ऐसे लिखेंगे ऋषि। तो इस तरह से एकरा प्रयोग में करल जाए। और ए के जगह पे ये वाला ए और ओ के जगह पर ये वाला औ, तो ये सब के मतलब ये जो स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण, ठीक है, ये सब के खोटा के जगह पे मतलब एक जगह पे ये वाला प्रयोग करल जाए चाहिए। ये सब वहाँ पे मानक भाषा के रूप में निर्णय लेवल गेल है, तो ये चीज़ को याद रखना है। आगे देखिए कि खोटा भाषा के मानक रूप के बारे में दूसरी बेर चर्चा कब भेल है, तो दूसरी बेर याद रखना है कि 22 से 24 दिसंबर 2010 के बेला। कि पहली बेर जो भेल था वो 13 से 14 दिसंबर 1986 के भेल था, दूसरी बार 22 से 24 दिसंबर 2010 को भेल था। जे कहाँ भेल था, कुशवाहा धर्मशाला, ये रामगढ़ में पड़ता है। खोटा के एगो बोर्ड और सेमिनार कार्यशाला भेल है वहीं पर, वो याद रखना है, जेकर में निर्णय काची लेवल के है कि शब्द संबंधी, ठीक है, कि कौन शब्द के कैसे उपयोग करे के चाहिए, कौन शब्द के कहाँ पे उपयोग होवे चाहिए, इस तरह के वहाँ कि कौन शब्द का ना उपयोग होवे चाहिए, एक पर बेसी चर्चा करल गेल है, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना है। देखिए इसमें निर्णय क्या लिया गया था, तो निर्णय ये लिया गया था कि जैसे य से, है ना, य से कोई शब्द शुरू हुआ है तो ओकर जगह पे ज के प्रयोग करे के चाहिए, ठीक है, और व से कोई शुरू हुआ है तो ओकर जगह पे ब का हाँ प्रयोग होना चाहिए। वही बोला कि खाली शुरू अक्षर में ये सब होना चाहिए। जैसे में तो लिखेंगे यहाँ पे समझिए कि यस, ठीक है, तो यस के यहाँ पे यह है शुरू में, तो इसका जगह पे क्या हो जाएगा जस, ऐसे, ठीक है, कि ये वाला शुरू हो जाएगा, है ना। और तालव्य का भी प्रयोग ना हुआ तो तालव्य के जगह पर ये जस, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यज्ञ रहेगा ऐसे यज्ञ, तो का जगह पे हो जाएगा जग, लेकिन शुरू वाला वर्ड में शुरू वाला रहेगा तब, अंतिम में रहेगा ये यदि अंतिम में आ गया तो उसका जगह पर नए, जैसे इस तरह से है विजय, है ना, ये वाला, तो यहाँ पे ये वैसा ही रहेगा, फिर वहाँ पे बदलाव नहीं होगा, तो वही चीज़ लिखल जाएगा, यहाँ से खाली विजय हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे शुरू वाला बदल जाता है। जैसे वह वाला काचे में बदल जाएगा तो ब में, तो यहाँ पे विजय है वह वाला तो ब में करो शुरू वाला में, और लास्ट में रहेगा ये, तो ये वाला वैसे ही रहेगा। इसके बारे में हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी ये शुरुआत था कि कौन कौन अक्षर, तो वो जानना है। और उर्दू के कुछ कुछ शब्द है, जैसे में यह है तो उसका जगह पर ये वाला यूज होना चाहिए, मतलब ये वाला प्रयोग करे चाहिए। जैसे नया है, नए ऐसे समझना, नए,
तो एक जगह पे हम लोग लिखेंगे नए, ये वाला, ठीक है। वह वाला है तो जैसे हम लोग लिखेंगे वकील, वकील, तो वकील के जगह पर क्या लिखेंगे, वकील, ऐसे वकील, ठीक है। यानी ये वाला जो हुआ है ये किस में हो जाएगा, वो में, यानी ये वाला, ये उर्दू के शब्द है तो इसमें ये वाला बदल जाएगा इसमें वो में। तो ये सब कुछ मानक विचार के लेवल गल है कि वही सब। हिंदी के कुछ कुछ शब्द है जैसे क्या है, तो क्या के लिए क्वेश्चन पूछे वाला में, प्रश्न पूछे में का यूज करे चाहिए खोटा में, ठीक है। और की का, जैसे हम लोग बोलते हैं कि की करे थी, ठीक है, यानी मतलब क्या कर रही है, तो वो हो गया। फिर कीना है ना, कीना वाला भी है, तो ये तीनों का, की का और कीना, ये क्वेश्चन पूछे वाला क्या के बदले में खोटा में है ना उपयोग करे चाहिए। ये बात पर वहाँ पे विचार करल गेल है। कहाँ पर, तो रामगढ़ में जब हो रहा है तब। तीसरा, हिंदी में जैसे न लिखे है या फिर नहीं लिखे है, तो अगर खातिर ले न और नी और नाई लिखे के चाहिए। नाई के ज़्यादा मानल गया है कि मानक रूप में विशेषता कर बताल गया है कि ये नाई ज़्यादा है ना उपयोग होवे के चाहिए। ये दोनों में से, ये तीनों में से सबसे ज़्यादा सुटेबल यही वाला है नाई। यदि हम लोग को कहीं नहीं लिखना है तो वहाँ पे, जैसे एक में से कौन नाई सही है, तो नाई वाला वहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सा, नाई, ये वाला नाई, नाई, ये वाला नाई की ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला भी, ये वाला नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये ज़्यादा मानक रूप मानल गया है। तो ये सबके बात को ध्यान में रखे है, ठीक है। तीसरी बार एक जो सेमिनार भेल है, ठीक है, खोटा भाषा के मानक रूप के बारे में, वो भेल है तीसरी बार कब, 2013 में। 2013 में सीटेट के परीक्षा भेल है टीचर वाला, ओकर में क्या कर, उसमें जो सवाल पूछल गया था उस पर इसमें विचार रखा गया था कि कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या मतलब कैसा क्या प्रयोग करे चाहिए, की के जगह पर कौन क्वेश्चन पूछे खातिर है और कौन संयोजक खातिर है। तो वही बोला कि इसमें की और का के प्रयोग पर ज़्यादा विचार विमर्श मिला है। तो की जैसे दुर्गही वाला की रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये क्वेश्चन पूछे खातिर याद रखना है कि क्वेश्चन खातिर ये, ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछे में इसका प्रयोग होवे के चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि की करे थी, ठीक है, तो की करे थी मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पे की वाला यूज करेंगे ये। और जैसे जोड़ना रहेगा कहीं संयोजक के रूप में तो यहाँ पे संयोजक खातिर ये वाला यूज करेंगे। जैसे राम, ठीक है, राम की कलम है, तो राम की मतलब राम क्या कलम से जोड़ रहा है, तो राम की कलम में यहाँ पे संयोजक वाला, तो जहाँ संयोजक की बात होगी चाहिए वहाँ पे ई वाला की यूज करना है, उपयोग करना है। और जहाँ पे क्वेश्चन पूछे है वहाँ दुर्गही वाला की के प्रयोग करे है। तो ये बात वहाँ पे विचार कर ले कब, तो 2013 में जब तीसरी बार ना मानक रूप के मानकीकरण के जहाँ पे सेमिनार भेल तखन, तो याद रखना। दूसरा कि संज्ञा के जब उपयोग हुआ, संज्ञा का प्रयोग क्या करे चाहिए, तो संज्ञा इस तरह से लिखल भी जाए, इस तरह से भी इस तरह, लेकिन ये दोनों को नया मानल गया है कि ये तरीका सही नया संज्ञा लिखे के, संज्ञा लिखे के यही सबसे मानक तरीका मानल गया है, ठीक है। तो याद रखना स आधा ग या, यानी इसको पूरा से लिखेंगे तो स ग या, ये वाला कि ये वाला इसका मानक रूप मानल गया है कि संज्ञा ऐसा ही लिखना है, ये दोनों गलत हो जाएगा। तीसरा चीज बतवल गया है वहाँ के लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति मतलब एक तरह से कहावत कहल जाए, तो वही कहावत के उसको लिखल जाएगा कवायत, कि कवायत तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इसको लोकोक्ति कहीं भी प्रयोग करे चाहिए तो वहाँ पे कवायत का होना चाहिए। और मुहावरा के, तो मुहावरा के आहना, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग आराम से बाद में पढ़ेंगे डिटेल से। ये एक थोड़ा सा मानक रूप का था, चर्चा करना था विशेष, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें संक्षेप में जाने और समझें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और आप हमारे YouTube चैनल आपकीstudy.com के साथ बने रहें, आपको यहाँ से खोटा से संबंधित सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। कविता भी मिल जाएंगे और उसे MCQ भी मिल जाएंगे, खोटा का ग्रामर भी मिल जाएगा, गद्य वाला भी मिल जाएगा और यहाँ से टेस्ट का भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल पर बने रहें, धन्यवाद।